टीवी के मशहूर अभिनेता और एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दहिया को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिसने हर किसी को हिला दिया। विवेक और दिव्यांका की शादी को अभी 5 साल भी नहीं हुए कि इस कपल्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये कपल शादी के बाद से बहुत खुश था, अपनी जिंदगी खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक इनके ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को अपने पति को खोने का डर सता रहा है। दरअसल विवेक दहिया काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। वही डिप्रेशन जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स अलविदा कह चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुशांत को याद कर दिव्यांका अपने पति की टेंशन कर रही हैं। वो भी बहुत परेशान है क्योंकि विवेक दहिया 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन और बेहाली ने विवेक को मायूस कर दिया है और अब वो भी उम्मीद खोने लगे हैं। परेशान होकर और बहुत ज्यादा घुटन महसूस करने के बाद विवेक दहिया ने अपने दिल की भड़ास निकाली है। विवेक ने कहा कि मैं फिलहाल अपने क्राफ्ट पर काम कर रहा हूँ, डिक्शन, स्पीच और बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कोशिश कर रहा हूँ। रही बात इमोशन की, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, खुशी, प्यार, गुस्सा, दिल टूटना, रिजेक्ट होना, हर तरह के इमोशन से गुजर चुका हूँ। कोशिश यही है कि इन्हें अपनी एक्टिंग में उतार सकूं। जब से फिल्मों के लिए लक आजमाना शुरू किया है, तब से बहुत सी रियलिटी का सामना कर चुका हूँ। लोग यहाँ तक टीवी एक्टर का नाम सुनते ही रिजेक्ट कर देते हैं। इतने ऑडिशन दिए लेकिन कहीं बात नहीं बनी। बात सिर्फ टीवी एक्टर पर आकर खत्म हो जाती है। कई बार प्रोडक्शन से सुनने को मिलता है कि तुमने ऑडिशन तो अच्छा दिया, लेकिन ऑडियंस के लिए तुम्हारा फेस फ्रेश नहीं है। टीवी पर जनता तुम्हें फ्री में देखती है, तो सिल्वर स्क्रीन पर पैसे लगाकर तुम्हें क्यों देखेगी। बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे जवाब देते हैं, जब इन सब वजहों से रिजेक्ट किया जाता है। विवेक ने आगे कहा, मैंने तो टीवी एक्टर के टैग को खत्म करने के लिए सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं और पिछले 2 साल से मैं घर में खाली बैठा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग वालों को ये सोचना चाहिए कि एक टीवी एक्टर अपने फैंस को ऑडियंस के रूप में थिएटर पर खींच कर ला सकता है, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ा सकता है कि उसका फायदा फिल्मों को भी मिल सकता है। खैर, मैं भी हार नहीं मानने वाला। मैं अपनी मेहनत से एक दिन सपनों को जरूर पूरा करूंगा। फिलहाल इसी डिप्रेशन की वजह से शायद विवेक ने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। विवेक ये है मोहब्बतें में दिव्यांका के साथ खूब धमाल मचा चुके हैं और इसी सीरियल से इस जोड़ी को प्यार हुआ और फिर इन्होंने शादी कर ली। इनके अलावा विवेक कई और सारे सीरियल में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन फिल्मों ने उनकी इसी काम को बेकार बता दिया है, जिसके बाद एक्टर डिप्रेशन में आकर टीवी इंडस्ट्री को छोड़ चुका है। कल आप विवेक और दिव्यांका को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री की दिल तोड़ने वाली जोड़ियों में एक दिव्यांका त्रिपाठी की और शरद मल्होत्रा की जोड़ी भी है। आज भले ही ये जोड़ी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुकी है, लेकिन आज भी इस जोड़ी को याद किया जाता है। दिव्यांका और शरद ने करीब 10 साल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर भी ये जोड़ी एक दूसरे की हो नहीं पाई। दिव्यांका आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा को याद कर खूब रोती हैं और पछतावा भी महसूस करती हैं कि क्यों उन्होंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। खैर, आज हम आपको दिव्यांका शरद की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि दिव्यांका के उस पुराने प्यार की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से दिव्यांका का नाम लिया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि शरद के अलावा दिव्यांका का और कौन सा पुराना प्यार है, तो आपको बता दें, दिव्यांका अपने काम से बहुत प्यार करती हैं और वही उनका प्यार है। उनका काम ही उनका नाम है। पुराने प्यार की बात करें तो दिव्यांका आज अपने क्राइम पेट्रोल की शूटिंग छोड़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई। दरअसल दिव्यांका क्राइम पेट्रोल शो में होस्टिंग कर रही थी। अब शो ऑफ एयर हो रहा है तो दिव्यांका को भी इस शो में बिताया वक्त बहुत याद आ रहा है। वो शो के आखिरी शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उन्होंने इस शो को लेकर दिल की बात कही। दिव्यांका कहती हैं, काश फिर से वो दिन वापस आ जाए जब मैंने इस शो में मस्ती की थी और एंट्री की थी। दिव्यांका कुछ ही महीनों में इस शो की टीम के साथ घुल मिल गई थी और उनका सेट से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत रोई भी। दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, क्राइम पेट्रोल की टीम बहुत प्यारी है। ये टीम मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हम सबकी मुलाकात होगी। आप सभी को भी बहुत मिस करूंगी। क्राइम पेट्रोल में मेरे बहुत एपिसोड टेलीकास्ट होने के लिए अभी बाकी हैं। मैंने क्राइम पेट्रोल की शूटिंग रैप अप कर दी है।
आपको बता दें दिव्यांका त्रिपाठी दहिया टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। सीरियल ये है मोहब्बतें के बाद दिव्यांका त्रिपाठी किसी डेली शो का हिस्सा नहीं बनी। तो सीरियल ये है मोहब्बतें दिसंबर 2019 में ऑफ एयर हो गया था। सीरियल ये है मोहब्बतें के बाद क्राइम पेट्रोल दिव्यांका त्रिपाठी का पहला टीवी शो था। वही दिव्यांका त्रिपाठी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपने पति विवेक दहिया के साथ बहुत खुश हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर दिव्यांका शरद मल्होत्रा की ना होकर विवेक दहिया की कैसे हो गई। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जहां भी दिखती हैं, उनसे बस इस वक्त एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वो गुड न्यूज कब सुना रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की शादी के बाद उससे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी को भी इस वक्त खूब परेशान किया जा रहा है। हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी के कुछ फोटोज को बुरी तरह से एडिट करके उनके बेबी बम को दिखाया गया था और फिर से दिव्यांका से ऐसे ही सवाल पूछे जाने लगे कि क्या दिव्यांका तुमने सच में बेबी को जन्म दिया है। कुछ फैंस का मानना है कि दिव्यांका चोरी छिपकर बेटे को जन्म दे चुकी हैं और उसे छिपा कर रखा हुआ है। चलिए बताते हैं तब दिव्यांका ने इसका क्या जवाब दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक है। सीरियल ये है मोहब्बतें में ईशी माँ के किरदार ने सभी का दिल छू लिया था। एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था। फैन फॉलोइंग इनकी काफी बढ़ गई थी। दिव्यांका त्रिपाठी की शादी इसी सीरियल के को स्टार विवेक दहिया संग हुई है। जब से दोनों की शादी हुई है, फैंस के बीच इनकी प्रेगनेंसी की खबरें चर्चा में है और अब एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया। दिव्यांका से पूछा गया कि अब तक की ऐसी कौन सी अफवाह है जो आपको फनी लगती है। इस पर अपना रिएक्शन देते हुए दिव्यांका पहले तो काफी हंसी, इसके बाद बोली कि मेरी प्रेगनेंसी की अफवाह काफी दिलचस्प लगती है। दिव्यांका ने बताया कि मुझे एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें एक शख्स ने कहा था मेरा एक बेबी है और मैंने उसे छुपा कर रखा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मेरे और विवेक के लिए काफी हंसने वाली थी, मतलब काफी फनी था। इसके अलावा दिव्यांका ने अपने रियलिटी शो में काम करने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रियलिटी शो करने में कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ इतना है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिव्यांका त्रिपाठी बिग बॉस को लेकर भी बड़ा खुलासा कर चुकी है। इसके अलावा दिव्यांका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा को लेकर भी भावुक इंटरव्यू दिया था। टीवी की मशहूर अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट को कमजोर बताया था और जब वो खुद भीड़ में कमजोर पड़ी तो उन्होंने डर को साइड में रखकर गजब की हिम्मत दिखाई। दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया कि एक शख्स ने उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश की थी। ये सब तब हुआ जब दिव्यांका फिल्म देखने के लिए थिएटर गई थी और उन्हें टिकट्स लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा। दिव्यांका ने बताया कि उस वक्त सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक में बिकते थे। उन टिकट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी और इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने उन्हें गलत ढंग से छुआ। दिव्यांका ने बताया कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और कमजोर भी पड़ गई थी, लेकिन दिव्यांका ने हार नहीं मानी और उन्होंने डर को साइड में रखकर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। दिव्यांका उस शख्स का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर खींच लाई। दिव्यांका ने बताया कि उसका चेहरा कपड़े से ढका था। दिव्यांका ने उसका कपड़ा हटाकर और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें दिव्यांका की तरह ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिनके साथ ऐसी ही बदतमीजी हो चुकी है। मालूम हो हाल ही में दिव्यांका के भाई को लेकर अफवाह उड़ी थी कि वो कोरोना संक्रमित है। दिव्यांका ने अपने भाई के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना स्विमिंग बहुत ही छोटे स्तर का काम है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आप दूसरों से सतर्क जरूर रहें, मगर इस प्रक्रिया में कहीं भी संवेदनशीलता को ना भूल जाएं, क्योंकि अंत में मानवता का भाव ही आपको परिभाषित करेगा।